हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है वन शॉट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए पीवाईक्यू सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमएचटी सीईटी के अंदर वो आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने वही लिख रखा है कि एमएचटी सीईटी 2024 वन शॉट क्रैक इन सेकेंड सीरीज, जिसमें लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का टॉपिक। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए सबसे पहले सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, यानी कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो कि कुछ डेरिवेटिव्स फॉर्मूले हैं जो कि आप यूज करेंगे, और वो फॉर्मूले जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करने हैं। जो स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, अगर आपने बेसिक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है उससे हम फार्मूला डिराइव करते हैं, लेकिन अभी सीईटी क्रैश कोर्स का टाइम चल रहा है, तो एमएचटी सीईटी यानी महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग या फार्मेसी करने के लिए बेसिकली मैं आपको मैथ्स टीच कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग करने के लिए अगर आप एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। डिफरेंशिएशन टॉपिक है आज का, जिसमें मैं आपको वन बाय वन बेसिक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी वह मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और साथ में सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 2016, 17, 18, 19, 20 वन बाय वन। तो देखते हैं आज की वीडियो में कितना टॉपिक कवर होता है, उतना देन अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये आपको पहले से पता है बच्चों कि अगर एफ एक्स, वाई को क्या लिखते हैं हम, y को हम क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। तो y को अगर हमने fx लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है, जिसको लिखने का एक और तरीका क्या है, f डैश x, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर y आपको गिवन है, y मतलब fx मतलब फंक्शन जो कि x के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है, जिसको आप डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx, तो आप क्या लिखोगे, f डैश x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। c जो है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। डायरेक्ट आपको ये लर्न कर लेना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। x टू द पावर n, पावर लेंगे आगे, एक पावर करेंगे कम, nx n माइनस वन, पावर लेंगे आगे, एक पावर को करेंगे कम, nx माइनस n माइनस वन। ये है आपका पावर रूल। नेक्स्ट आता है वन अपॉन एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद करना है बच्चों, आपको लर्न करना है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए आपके पास अभी टाइम नहीं है, एग्जाम बिल्कुल करीब में है, तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं। मैंने बेसिक वाले में ये करके भी बताया था कि कैसे ये आया है। तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन, और आगे क्या लगेगा, माइनस। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, आप हमारे साथ रिपीट करिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स एज इट इज, यही आ जाएगा। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज बच्चों ई टू द पावर एक्स होता है। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, लॉग एक्स अगर आप लिख रहे हो और बेस में ई है तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखेंगे, और लॉग एक्स लिख रहे हो लेकिन बेस में ए है, अगर आप लिख रहे हो लॉग एक्स
और बेस में a है तो आपको फॉर्मूले में ये यूज करना पड़ेगा, यानी 1/x log a यूज करना पड़ेगा, 1/x log a यूज करना पड़ेगा। याद रहेगा? चलिए फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। x टू द पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस 1, जो भी पावर में है उठा के रखेंगे आगे और एक पावर कम कर देंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n/x टू द पावर n प्लस 1 और आगे लगा देंगे माइनस। रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a, यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये e टू द पावर x है और ये a टू द पावर x है। a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे अगर क्वेश्चन में 2 टू द पावर x लिख के आ गया, 3 टू द पावर x लिख के आ गया, तो वो इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। a इज अ कांस्टेंट, तो a टू द पावर x का फॉर्मूला a टू द पावर x log a, log x अगर बेस में e है या कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 1/x, और अगर log x है बेस में a दिया हुआ है तो लिखेंगे 1/x log a। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। आपको जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है और बच्चों आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ और फॉर्मूला है जो कि आपको इन्वर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वो भी बात आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट ये फॉर्मूले के अंदर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी जिसका भी डिफरेंशिएशन अगर ट्रिगोनोमेट्री में आप देखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जो भी सी से स्टार्ट होता है बच्चों उसके डिफरेंशिएशन के आगे हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो क्लियर है ये बात? आप देखिए कि कॉस सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है, कॉसेक सी से स्टार्ट होता है बच्चों तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है। आप एक याद करने के लिए, कॉट सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है। आप याद करने के लिए, लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है हमारा बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं आपको बताऊं कि कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन यही होता है। कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन देखिए सेम चीज लिखा है, और मैंने आपको अभी बताया था कि जिस भी डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना है और अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें माइनस लगा दीजिए। तो देखिए ये कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने आगे लगा दिया माइनस, यानी ये दोनों फार्मूले, ये फार्मूले और ये फार्मूले दोनों सेम ही है, सिर्फ आपको इस कॉस वाले के आगे माइनस लगा देना है। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं बिना देर किए। टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज वही हो जाएगा बच्चों, सिर्फ आपको माइनस लगा देना है आगे। यानी कि साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम टू सेम, कॉस में माइनस, टेन और कॉट का फॉर्मूला सेम टू सेम, आगे माइनस। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/, ये कंफ्यूज मत होना कि साइन इनवर्स एक्स का अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ उल्टा है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक इनवर्स एक्स का तो ये है 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कंफ्यूज मत होना आप कि साइन वाला है तो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक वाला है तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है वो? कि साइन में देखिए ये जो डंडी बन रही है, यानी साइन में 1 जैसा कुछ आता है पहले, साइन में 1 जैसा कुछ आता है पहले और सेक में वैसा कुछ नहीं है तो 1 को बाद में डालेंगे।
साइन में एस आई, नाम से स्टार्ट होता है एस आई, तो आई 1 जैसा कुछ आता है पहले और 1 नहीं है तो दूसरे वाले में बाद में, यानी साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 पहले आएगा, एक्स स्क्वायर बाद में आएगा। सेक इनवर्स एक्स में एक्स स्क्वायर पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कॉसेक इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो अल्टीमेटली आपको 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, साइन के, टेन के, सेक के, कॉस के, कॉट के, कॉसेक के फॉर्मूले एज इट इज लिख दीजिए और लगा दीजिए माइनस। क्लियर है इतनी बात? चलिए चलते हैं, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब मैं कहते हैं ना कि डिफरेंशिएशन बहुत आसान है अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। डिफरेंशिएशन है तो बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो लर्न करने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालोगे तो आप आराम से लर्न कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का मेरे साथ रिपीट करिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास cos 3 थीटा का। तो इसमें देखिए क्यूब वाला टर्म पहले आया, यानी 4 cos क्यूब थीटा पहले, 3 cos थीटा बाद में। 4 cos क्यूब थीटा पहले, 3 cos थीटा बाद में। 4 cos क्यूब थीटा पहले, 3 cos थीटा बाद में। नेक्स्ट आता है आपका tan 3 थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। एक क्वेश्चन में हम आज यूज करेंगे इसको, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वहां पे। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, कौन कौन से? साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एंड साइन tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, आप बस थोड़ा सा फॉर्मूला के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है हमारा 2 थीटा वाला फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए साइन थीटा का मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे? साइन 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा है तो मैं साइन थीटा कैसे करूंगा? यानी इस 2 को डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, थीटा आ गया। यहाँ भी थीटा की जगह क्या करिए? 2 से डिवाइड करिए, यहाँ भी थीटा को 2 से डिवाइड करिए, यानी कि नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। यानी कि साइन 2 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हो? साइन थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट है हमारा कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर को दूसरा इसमें रिप्लेसमेंट करोगे, साइन को क्या कर दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप मान लीजिए कि आपके पास
कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर किसी बच्चे ने क्या किया उसको साइन से रिप्लेस ना करके, अगर उसने साइन से रिप्लेस ना करके इसने क्या किया इस फॉर्मूले के अंदर कॉस को रिप्लेस कर दिया, यानी इसको रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला एक नया लुक में आपको दिखेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि एक फिर से क्लीन करके बोलता हूँ मैं आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये भी लिख लीजिए, कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी को चेंज करके मॉडिफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते बच्चों, जो कि आपको पूछा गया है, कौन से ईयर में पूछा है, कौन से ईयर में पूछा है उन्होंने, ये पूछा है आपको, ये उन्होंने पूछा है MSTCT 2016 PYQ, यानी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेस्ड है, तो 100% इसमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ही लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या फिर एक छोटा सा मंत्र देना चाहूँगा। आप ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स लिखा है बच्चों यहाँ बाहर, तो आप याद रखिए कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो कोशिश करेंगे अंदर tan बनाने की, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स, और अगर यहाँ पे tan x होता है तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे, आपको सिर्फ x मिल जाएगा। सेम चीज़ साइन के साथ होता है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है तो यहाँ पे x मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? तो मुझे कोशिश करनी है कि बाहर अगर 10 है तो मैं अंदर क्या निकालूंगा, बाहर अगर 10 है तो मैं अंदर निकालने की कोशिश करूंगा कि यहाँ भी किसी तरह क्या बने 10 बने, यहाँ भी किसी तरह क्या बने बच्चों 10 बने। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले। और एक चीज़ और, क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यानी कि आप कभी भी फिजिक्स वगैरह में क्या पढ़ते हो, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिखते हो। डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt, ये लिखते हो। इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ds का मतलब, यही तो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में, क्या पढ़ते हैं, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आता है, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाली चीजें डिनोमिनेटर में आएगी, विथ रिस्पेक्ट के पहले वाली चीजें कहाँ आएंगी बच्चों, न्यूमरेटर में आएगी। मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग करना है, ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग करना है, ये वाले का अलग करना है, और फिर क्या करना है, उनको डिवाइड कर देना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला tan इनवर्स, देखिए 2, अगर आप, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो यूं चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो। तो tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर tan इनवर्स है तो मेरी कोशिश होगी कि अंदर मैं उसको 10 बनाऊं। कैसे बना सकते हैं, तो अगर मैंने इस x को कंसिडर कर लिया, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैंने कंसिडर कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन को इधर ले लीजिए, साइन इनवर्स x। ये सब आपने कर रखा है बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा जो है ये कर लिया।
अब x की जगह पे रिप्लेस करिए साइन थीटा, यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कि tan इनवर्स बाहर है, साइन थीटा न्यूमरेटर में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो नीचे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स बाहर है, साइन थीटा न्यूमरेटर में, कॉस स्क्वायर और रूट भी है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे से हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये भी आपको पता है, ये होता है tan। तो मैंने आपको अभी वही बताया था कि बाहर अगर इनवर्स फंक्शन है और अंदर उसी का फंक्शन है अंदर, तो ये दोनों हट जाएंगे और हमें मिल जाएगा सिर्फ थीटा। और थीटा की वैल्यू भी आपने यहाँ निकाल रखी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यानी आपको इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो ये तो आपको पता ही है, कर दीजिए डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला डिफरेंशिएशन आपको विथ रिस्पेक्ट के पहले वाले का आ चुका है। अब आपको निकालना है विथ रिस्पेक्ट के बाद वाले का डेरिवेटिव, यानी कि इसका फिर से बच्चों वही काम करना है। बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो देखिए 3x इंटू 4x क्यूब किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। रिप्लेस करिए, x इक्वल टू क्या करेंगे, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अंदर क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ये क्या बन गया, साइन 3 थीटा। साइन साइन हट जाएगा, आपको सिर्फ क्या मिला, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंसिएशन करिए डी वाई डी एक्स 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का। 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तब आपको क्या दिखेगा बताइए, 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, दोनों का हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लिया। अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो फर्स्ट वाले का विथ रिस्पेक्ट के जो पहले है उसका डेरिवेटिव रखिए न्यूमरेटर में, विथ रिस्पेक्ट के जो पहले है। तो ये वाला 10 वाला है, उसका डेरिवेटिव क्या निकाला था हमने, ये, यानी कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जो दूसरा वाला है उसका डेरिवेटिव रखिए नीचे। तो क्या होगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1/3। आपके पास आंसर आ गया बच्चों 1/3। क्लियर है इतनी बात। तो इतना से अभी देखो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि आपको लग रहा होगा अरे इतना कौन करेगा, सर ने तो क्रैक इन सेकंड लिखा है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है। बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझाते हुए सारे फॉर्मूलेज बेसिक्स कैसे समझना है कि यही करना है, कैसे समझोगे आप कि यही करना है। तो ये हर बात आपको मैं बता रहा हूँ, इस वजह से मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो तुरंत आप सोचोगे कि tan इनवर्स से tan लगाएगा, फटाफट साइन से कैंसिल कर लिया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बच गया और यहाँ पे 3 थीटा 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आप टिक कर दोगे 1/3 और एक छोटी सी प्यारी सी आपकी मुस्कान आ जाएगी जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तुरंत 2 मार्क्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है अरे बाप रे इतना क्या पूछ लिया इन्होंने, तो अलग ही कुछ पूछ लिया है। वेरी सिंपल, y की वैल्यू दी है, इफ y इक्वल टू दिस एंड, सॉरी यहाँ तक नहीं है, एक सेकेंड, y की वैल्यू बच्चों यहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपको प्रूफ करना है, देन a इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि y गिवन है,
यहाँ पे dy अपॉन dx है, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे, और राइट में ay स्क्वायर है। तो आप एक बात बच्चों समझ सकते हो कि राइट में ay स्क्वायर है, इट मीन्स कि इस a की जगह पे कुछ तो भी है जो मिसिंग है। तो अगर मैंने लेफ्ट की वैल्यू निकाल ली तो राइट और लेफ्ट को जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे क्या है वो मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करने की जगह पे सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूं। y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स तो हमें निकालना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स? जैसे ही हमने e देखा खुश हो जाइए, e का पावर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो पूरा पूरा उतर के यही आ जाएगा e टू द पावर m साइन इनवर्स x। लेकिन बच्चों चेन रूल तो आपको याद ही होगा। चेन रूल क्या था कि e टू द पावर x नहीं है ना, ये क्या है, e टू द पावर m साइन इनवर्स x है। तो मैं मल्टीप्लाई में m साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करूंगा। तो m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो m एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है इतने में? आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखिए आप कि इस वाले को, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी तरफ ले आइए तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले से यहाँ पे कौन है, dy अपॉन डी एक्स है। राइट में क्या है, m मल्टीप्लाई e टू द पावर m साइन इनवर्स x है। बोलिए बराबर है, m इंटू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा 2 स्टेप और। अब देखिए आपको क्या चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या यहाँ रूट है? यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है, लेकिन हमने जो निकाला उसमें तो रूट है। तो बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। और उससे पहले ये क्या है, यही तो y है। आप देखिए यही तो y है, क्या बोलते हो, यही y है। स्क्वायर, पहले इसको रिप्लेस करिए और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, ये रिप्लेस करेंगे y से, और अब करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों करेंगे अब स्क्वायरिंग बोथ साइड? क्योंकि आपको पता है कि रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करोगे, तो हर ये पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, dy बाई डी एक्स का भी स्क्वायर होगा, और राइट में जो है कौन है, m है, तो m का भी स्क्वायर होगा, y है तो y का भी स्क्वायर होगा। बोलिए इतने में कोई डाउट है? आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये वाला टर्म मुझे दिख रहा था कि ये एज इट इज y ही है, मैंने रिप्लेस कर दिया। और अब किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे ये रूट हटाना था, तो अब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, आपके पास मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ओह शिट, dy बाई डी एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं बच्चों, इसको कट कर दीजिए, इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन पे चले जाइए, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, अब आप वहां चले जाइए। देखिए क्वेश्चन में लेफ्ट में जो था वो पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। लेफ्ट में जो था देखिए बच्चों, वो पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। क्या यही लिखा है? यस, सेम टू सेम लिखा है।
राइट में चले जाइए, ए वाई स्क्वायर है, अरे बाप रे, ए वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर लिखा है राइट में उन्होंने, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए, कंपेयर, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम टू सेम कंपेयर हो गया, लेकिन वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो यहाँ पे ए दिया था जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी और यहाँ पे मुझे एम स्क्वायर मिला है, तो क्या ये ए और एम स्क्वायर इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर, बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब जब आप इसको खुद से सॉल्व कर रहे होते तो आपको इतना टाइम नहीं लगता, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, y को रिप्लेस करना था, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही आपको दिख जाता कि एक ही जगह पे एम स्क्वायर है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता, एम स्क्वायर। चलिए बिना देर किए अगला सवाल, कंप्यूटर वहाँ से अगला सवाल दिखाइए। तो वेरी सिंपल बच्चों, फिर से, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, अभी ये जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये 2016, मैंने कैसा किया है, 2016 के सारे PYQ 17, 18, 19, तो अभी 16 सीरीज चल रहा है, यानी अभी 2016 के हमने PYQ की, पहले दूसरे दो हम कर चुके हैं, तीसरा PYQ 2016 सीरीज चल रहा है जिसमें बात करते हैं बच्चों तीसरे PYQ की, डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या हो गया भैया, अच्छा वाइट पे वाइट कैसे चलेगा, बहुत बढ़िया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग दिस, किसका डेरिवेटिव निकालना है, लॉग सेक थीटा, थीटा दे देने से क्या हमारे बच्चों को नहीं आएगा, आएगा ना, फिर से वही सवाल मैंने आपको कहा था ना कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करिए और विथ रिस्पेक्ट टू सेक थीटा के फॉर्म में, मैंने आपको पहले एक ही बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि विथ रिस्पेक्ट के पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल लेंगे अलग, विथ रिस्पेक्ट के बाद वाले का डेरिवेटिव निकाल लेंगे अलग, और विथ रिस्पेक्ट टू के पहले वाला न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट के बाद वाला डिनोमिनेटर, डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो गया काम, यानी कि दोनों को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरी सिंपल, 1/x, तो ये log x नहीं है, log x होता है 1/x, तो log जो भी है तो वो क्या हो जाएगा 1/ जो भी, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब log x है तो क्या हो गया, जो भी है log के साथ में वो अपॉन में आ गया, जो भी है log के साथ में वो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन चेन रूल कहता है कि यहीं पे आपकी कहानी खत्म नहीं होगी, आपको एक स्टेप और करने पड़ेंगे, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी d/d थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कर लीजिए, 1/ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे d/d थीटा, पहले सेक थीटा का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, सेक थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर ये बीच में प्लस है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ ये वाला पार्ट बाहर चला गया, आपके पास सिर्फ टेन थीटा है अंदर, तो टेन थीटा, बीच में प्लस है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार सेक थीटा है, एक सेक थीटा बाहर लिख दिया हमने तो अंदर एक सेक थीटा बचा है, खुश हो जाइए, ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि विथ रिस्पेक्ट के पहले वाला पार्ट आ चुका है, दैट इज सेक थीटा, विथ रिस्पेक्ट के पहले वाला पार्ट आ चुका है, दैट इज सेक थीटा। अब निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट के बाद वाला, क्या है विथ रिस्पेक्ट के बाद, सेक थीटा, अरे ये तो सिंपल, सेक थीटा, एक सेकेंड, क्या है सेक थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि विथ रिस्पेक्ट के पहले वाले को न्यूमरेटर में लिखिए, लिख दिया,
विथ रिस्पेक्ट के बाद वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डिनोमिनेटर में लिखिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक से सेक कैंसिल यानी कि 1/10 थीटा। ये आ गया हमारा आंसर। 1/10 थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। 1/10 थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बोली है उसने लेने को? थीटा की वैल्यू कितना लेने को बोला है? π/4 पुट कर दीजिए। 1/10 π/4 बच्चे को पता है 10 π/4 यानी 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री होता है 1, तो 1/1 कितना हो गया? 1। और फिर से आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है मुझे, एक छोटी सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल। 2 मार्क्स आपके खाते में फिर से क्रेडिट हो गए हैं। वेरी सिंपल। तो कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, लेंदी नहीं है, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ट्रिक भी वो भी किस प्रकार का? बेसिक ट्रिक, मतलब फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। तो आपका क्या बोल सकते हैं इसको? फंडामेंटल राइट्स है फॉर्मूला याद रखना। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। देखो बच्चों सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाले टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिए, वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फिर से नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट आ गया MST CUT PYQ 2018। बच्चों 2017 के PYQ नहीं है। आप सोच रहे होगे क्यों नहीं है? क्योंकि 2017 के PYQ इसमें टाइप करने रह गए हैं, तो मैं आपको एंड में करा दूंगा। आप इसकी चिंता मत करो, इसकी बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 2017 रह जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए जो है अभी पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर अपन मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए सबसे पहले 2018 में क्या पूछा है? वेरी सिंपल, x = e⁻θ sin थीटा माइनस cos थीटा। y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू दी है। थीटा के फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है? थीटा पे डिपेंड है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है बच्चों? पैरामीट्रिक फंक्शंस वाला। आपने पढ़ा होगा पैरामीटर dt/dx dy/dt, सॉरी dx/dt dy/dt, अलग अलग फाइंड करो और डिवाइड कर दो। पैरामीट्रिक फंक्शन टाइप क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। थीटा है फंक्शन में तो क्या सॉल्व करेंगे? dx/dt इक्वल टू e⁻θ अलग फंक्शन है और ये ब्रैकेट अलग फंक्शन है, तो आपको डिफरेंशिएट करने के टाइम u × v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट करने के टाइम बच्चों u × v। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। e⁻θ एक फंक्शन को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि CET है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताइए मुझे कितना होगा? cos थीटा माइनस है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ कितना आ जाएगा? साइन थीटा। पहला डिफरेंशिएशन आपके सामने हो चुका है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। चलिए y को देखते हैं, y क्या दिया हुआ है। सो y इक्वल टू गिवन है e⁻θ साइन थीटा प्लस cos थीटा। dy/dθ करिए, dy/dθ इक्वल टू, फिर से वही काम, e एक अलग फंक्शन है, ये वाला एक अलग फंक्शन है, डिफरेंशिएट u × v के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो e⁻θ को मैंने रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन साइन का होता है बच्चों cos थीटा, cos का माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा क्या? साइन थीटा। अब आपको फाइंड क्या करना है? dy/dx आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? dy/dx फाइंड करना है। तो आप देखिए dy/dx कैसे मिलेगा? dy/dx कैसे मिलेगा? तो dy/dx ऐसे मिलेगा, dy/dx ऐसे मिलेगा कि dy/dθ अपॉन dx/dθ। dy/dθ की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए, e⁻θ cos थीटा माइनस साइन थीटा। dx/dθ की वैल्यू, सॉरी यहाँ थीटा नहीं, t नहीं आएगा बच्चों, यहाँ थीटा आएगा। dx/dθ की वैल्यू लिख दीजिए e⁻θ cos थीटा प्लस साइन थीटा। e से e हो जाएगा कैंसिल,
अब आपके पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कितने पे वैल्यू पूछा है बच्चों? देखिए π/4 पे वैल्यू पूछा है, π/4 पे वैल्यू पूछा है। कर लीजिए सॉल्व फटाफट से। क्या हो जाएगा? cos π/4 माइनस साइन π/4 अपॉन cos π/4 प्लस साइन π/4। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे अगर आपको टेबल याद है ट्रिगोनोमेट्री की, कौन सी वैल्यूज पे 45 डिग्री पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। आप दुनिया जानती है बच्चों, सबको पता है, कोने कोने में सबको खबर है कि cos π/4 कितना होता है 1/√2। साइन π/4 भी उतना ही होता है 1/√2। अपॉन में आएंगे तो cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2। ये दोनों सेम टू सेम है, यानी कि सेम चीज को अगर आप माइनस करते हो तो 0 अपॉन कुछ भी आए हमारा आंसर 0 ही आने वाला है। 0 अपॉन कुछ भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर तो यही निकल गया था, cos थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा π/4, तो दोनों की सेम वैल्यू होती, तो आगे करने की जरूरत नहीं थी, वो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे वैल्यू आएगी। तो आप यहां के बाद फटाफट निपटा सकते हो। क्लियर है? तो वेरी सिंपल, आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको कहां पे पूछा हुआ है बच्चों? 2018 का ही ये वाला PYQ भी है 2018 के। देखिए y इक्वल टू क्या गिवन है? y इक्वल टू गिवन है आपको tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर। तो जब भी पावर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, इट मीन्स पावर देने का मतलब क्या है बच्चों कि ये आपको x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको dy/dx करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस 2 पावर को आगे लिखूंगा, जो भी फंक्शन है वो पूरा फंक्शन आएगा और फंक्शन का पावर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर होता तो आप क्या करते? 2x करते। एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर करते। तो tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो 2 इंटू tan इनवर्स x हो गया। लेकिन चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स x का अगेन हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन से मैच हो रहा है आपका, आप जो भी कर रहे हो। क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लूंगा, लेफ्ट में लूंगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कैसा दिखेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, ऐसा दिखेगा। लेकिन यहां से भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में d2y/dx स्क्वायर है। इट मीन्स कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर डबल डिफ्रेंसिएशन है। तो चलिए बिना देर किए, सोचते ही नहीं है और स्टार्ट कर देते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि कोई वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? डबल डिफ्रेंसिएशन की। तो करिए, ये वाला पार्ट u होगा, ये v होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए। तो फर्स्ट को रखेंगे, u को रखा, v का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों d2y/dx स्क्वायर। u को रखा, v का डिफरेंशिएशन यानी पहले फंक्शन को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे फंक्शन को रखेंगे dy/dx और डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो सीधा सीधा आपको पता होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करने पड़ेंगे। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन वैसा ही कुछ है क्या, या अलग है? अलग है, थोड़ा सा अलग है। एक स्टेप और करना बाकी है, एक स्टेप और करना बाकी है। कैसे एक स्टेप और करेंगे? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको दिखेगा कि ये कैसा हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो, सेम चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं,
यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाजू में कौन है, d2 चच्चा है, d2y(x अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, एक बात बताओ, ये अगर इधर आएगा तो क्या उससे मल्टीप्लाई होगा? नहीं नहीं, उसका क्या है, मौसी का लड़का है क्या, इससे थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या 2x, और फिर बाजू में कौन है, dy अपॉन dx चच्चा है, राइट में बच्चों कौन बन गया, बच गया 2। क्लियर 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 दिख रहा है कि लेफ्ट में जो चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें आपको यहाँ दी गई थी कि बच्चों आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्लियर देख रहा है कि 2 उसकी वैल्यू आ गई, आप ऑप्शन में 2 टिक कर सकते हैं, आप ऑप्शन में 2 टिक कर सकते हैं। फिर से 2 मार्क्स आपके अकाउंट में, सिक्कों की खनखनाहट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, कंप्यूटर महाशय दिखाइए। तो वेरी सिंपल बच्चों, एक बार फिर से साइन इनवर्स, ये कब का है, 2009, हेलो 2019 का क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 2019 का क्वेश्चन है। क्लियर देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन, देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए, देखते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जानी चाहिए, स्माइल आ जानी चाहिए कि अरे सर पैरामेट्रिक का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा। चलिए x की वैल्यू दी है, क्या दिया है, साइन इनवर्स कॉस थीटा, थीटा दिया है, डरने वाले हैं, डरेंगे, dx अपॉन डी थीटा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पता ही है, x की जगह कॉस थीटा दे दिया है तो क्या छोड़ देंगे, नहीं, x साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह जो है उसका स्क्वायर कर दो ना, सोचना ही क्यों है, कर दिया। लेकिन ये जो फंक्शन है बच्चों, इसमें चेन रूल भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये x तो है नहीं, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। पहला काम आपका हो चुका है, आइए दूसरा काम y को करते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स अगर x रहता तो क्या लिखते फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, tan इनवर्स अगर x रहता तो हम लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन थीटा है तो क्या लिखेंगे, थीटा स्क्वायर। बस आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, कर दीजिए डिवीजन, dy बाई डी एक्स। कैसे आएगा भाई dy बाई डी एक्स, कैसे आएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आएगा ऐसे, dy अपॉन डी थीटा और फिर अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा करिए, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा आंसर, यहां तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें, तो वही तो बच्चों अभी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको वे ऑफ अप्रोच जो है वो बदलना पड़ेगा। चलिए बदलते हैं। मैंने आपको एक और बात बताई थी स्टार्टिंग में कि बाहर अगर इन्वर्स है तो अंदर भी इन्वर्स बनाने की कोशिश करेंगे, x इक्वल टू साइन इन्वर्स, खेल गए इन्होंने, कहा हो सीईटी चच्चा, साइन इन्वर्स कॉस थीटा अंदर भी बना लीजिए साइन, कैसे बनेगा बेटा, कॉस थीटा को अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि बाहर इन्वर्स अंदर वही फंक्शन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस थीटा। अब कर लीजिए डिफ्रेंसिएशन, अब कोई बुरा नहीं मानेगा, dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, π/2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0। ओह नो, ये क्या हुआ, ठीक है इसको हटा दो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस
थीटा है तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ही तो होता है ना कि dx अपॉन dx 1, तो यहाँ भी x की जगह थीटा आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना मिल गया आपको -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब y वाला को सॉल्व कर लेते हैं, बस काम खत्म हो गया, 2 मिनट का काम है बस। y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और अब आपको क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या करेंगे dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा करेंगे। dy अपॉन डी थीटा जब करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा -1। तो देखिए -1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस इस टर्म को लग जाएगा, यानी -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये करना था। समटाइम्स आपको वे ऑफ अप्रोच भी चेंज करना पड़ता है ऑप्शन की वजह से, क्योंकि ऑप्शन में अलग कुछ लिखा है, आप अलग वे में सॉल्व कर रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह करना पड़ता है कई बार, ये भी आप देखोगे कई क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट चेंज ही करना पड़ा, मेथड ही चेंज करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओह माय गॉड, देख के डर गए। चलो ये क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, एकदम सिंपल, मैं थोड़ा सा आपको 2-4 स्टेप मैं कर देता हूँ, एक स्टेप आपके लिए छोड़ता हूँ। लॉग EX है, दुनिया जानती है कि लॉग के साथ 2 चीज़ अगर मल्टीपल में हो, यानी कि लॉग m इंटू n अगर हो तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, और दुनिया ये भी जानती है कि लॉग m अपॉन n है तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। टाइम कितना हो गया है ओके है अभी, चलिए ये हो गया। रिप्लेस करते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स log e को क्या लिख सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए, log e प्लस log x अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं log e माइनस log x। क्लियर है, अब बस आप इसको कुछ मत करिए, अंदर सीधा सीधा ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू log e कितना होता है बच्चों, log e 1 होता है, और log x वैसा का वैसा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस log x। अब आप y इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, ये एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स log x। tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो ना यार, अब क्या है, अब तो 2 सेकंड का काम है, dy बाई डी एक्स कर लो, π/4 एक कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस log x का स्क्वायर, और log x का होता है 1/x। मैच कर लो ऑप्शन, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन 1/x 1 प्लस, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो सिंपल तो था, जस्ट आपको लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, और डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल होता ही नहीं है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री लगता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, सिंप्लीफिकेशन लगता है, डिफरेंशिएशन तो एकदम चिंदी सा छोटा सा लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर महाशय दिखाइए। तो वेरी सिंपल, मेरे को तो लगता है आप उड़ा दोगे यार, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो y इक्वल टू, और ये मैंने अपने मन से नहीं लिया बच्चों, सारे PYQs हैं, आप बुक्स वगैरह में चेक कर लेना, मैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दूंगा सेकंड वीडियो में, ठीक है। देन dy बाई डी एक्स निकालना है, चेन रूल लगाइए, पहला फंक्शन log दिख रहा है तो log का पहला फॉर्मूला log का लगेगा। log x क्या होता है 1/x, यानी कि ये तो फॉर्मूला पता ही है ना आपको, log x क्या होता है 1/x, log के साथ जो भी है वो अपॉन में चला गया, तो log के साथ जो भी है उसको अपॉन में लीजिए, क्या है sec ex। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करिए, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x, x नहीं है ex है, इनटू tan ex।
आया ध्यान में? जो भी डिनोमिनेटर में था उसका डिफ्रेंसिएशन हमने फिर से कर दिया, यानी log दिस और दिस का डिफ्रेंसिएशन फिर से, लेकिन फिर से ये ex है तो ex का भी डिफ्रेंसिएशन फिर से ex करना पड़ेगा। क्लियर है? सेक ex कैंसिल हो गया, मैच कर लो ना ऑप्शन, e टू द पावर x 10 e टू द पावर x आ गया आंसर, e टू द पावर x, ये ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। सोचना ही नहीं ना यार, एकदम ऐसा यूं करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों पता है आपको एग्जाम बहुत पास में है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसको कैसे करोगे, इसको भी कर लो ऐसा, एक हिंट दे देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट वैसे ही रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, याद है ना साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये या आपने सी प्लस डी के फॉर्म में पढ़ा होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 2 बच जाएगा सिर्फ, नहीं समझे? अरे ये इधर डिवाइड में ले लो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, कॉस कितने की वैल्यू होती है बच्चों, कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो एक वैल्यू नहीं बतानी है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए 2n पाई, 1/2 कितने की होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, साइन 30 होती है, यानी π/6 जो है, साइन π/6 ये होता है 1/2, तो उल्टा होता ना, कॉस π/3 हो जाएगा 1/2। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस 2n पाई प्लस माइनस π/3 इक्वल टू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। कॉस कॉस खत्म हो गया, क्या बचा 2n पाई प्लस माइनस π/3 इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 2। ये पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अरे नहीं समझे ये डिफरेंशिएशन जब बोथ साइड करोगे, या ये 2 को भी इधर ले लो, चलो 2 को इधर ले लो, अब ये पूरा लेफ्ट में पूरा कांस्टेंट है और राइट में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ना राइट में 0 इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से उठा लो ना, इसको उठा के इधर ले लो, कितना आ जाएगा 1, और 1 ऑप्शन हो गया। इतना थोड़ी सोचना है यार, इतना चिंदी से क्वेश्चन के लिए। क्लियर है इतनी बात? आई होप, मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला थोड़ा फास्ट गया, बट समझने की कोशिश करना कि हमने राइट में फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ऐसा बन गया, तो cos 2n पाई प्लस माइनस π/3 क्या होता है, ये तो cos cos हट जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया, राइट में डिफरेंशिएशन लगा के डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा तेज हो रहा है तो मुझे बताना कमेंट में। ये वाला कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक सेकंड का काम है। ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आता है तो वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, y, तो y इक्वल टू दिस, तो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x रेज टू x। log y वैसा का वैसा रखिए, पावर में जो भी है वो आगे आ जाता है, ये log की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो गया x log x। और अब कर दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x को रखा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर log x को रखा x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x, और ये y को उठा के वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू तो था ही आपके पास क्वेश्चन में, पुट कर दो। कौन सा ऑप्शन होगा, देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा x रेज टू x 1 प्लस log x। अरे वाह, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। अब क्या करें,
क्या करें क्या ना करें, अब क्या करें, ऑप्शन कैसे, तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना, वे ऑफ अप्रोच चेंज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ करना पड़ेगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है, बेसिकली यही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है उन्होंने ऑप्शन में, तो आप चेंज कर लीजिए। क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स है, आपने लॉग लिया दोनों तरफ, log y इक्वल टू log x रेज टू एक्स। अब log को e के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और डिफ्रेंसिएशन कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, देखो फिर से वही फार्मूला, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। तो ये भी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आप क्या करिए, x की जगह पे tan थीटा पुट कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x पुट करिए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3x 3 tan थीटा माइनस, तो ऐसा सॉल्व कर लेना, बाद में डिफरेंशिएशन वो कट जाएगा, छोटी सी एक वैल्यू मिलेगी तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं इसलिए फटाफट कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट भी देखो इजीली हो जाएगा। आप क्या करो, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप ट्राई करना बच्चों, अगर नहीं हो रहा है तो। ये वाला पार्ट जो है जी ऑफ एफ एक्स, अगर हमने जी एक्स लिखा होता और x की जगह क्या डाला एफ एक्स, तो जी एक्स लिख दीजिए ना पहले। जी एक्स क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। e टू द पावर माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x, ऐसा हो जाएगा। अभी उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये क्या है, ये h है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, h डैश आ जाएगा और 0 पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन होगा शायद इसका। ठीक है, चलो ये भी आपको होमवर्क काइंड ऑफ है, आप ट्राई करके देखना, नहीं आया तो मैं बताऊंगा। इजी है ये वाला पार्ट भी। ये देखो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अपने को करने हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सीरीज़ कंटिन्यू करने की मैं 100% कोशिश करूँगा कि आप तक वीडियो पहुँचता रहे। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा लेक्चर, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।